कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शाहिद अली, डायरेक्टर सिटी आइडियल हॉस्पिटल लखनऊ से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द। दोस्तों, माइग्रेन में सीवियर हेडेक होता है या कहें इंटेंस हेडेक होता है जो सिर के एक तरफ होता है। वो दाएं भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है। किसी किसी मरीजों में ये पूरे सर में होता है। इसमें दर्द के अलावा नाउजिया फील होती है, वॉमिटिंग फील होती है और मरीज को हाई बीपी हो जाता है, हाई पल्स रेट हो सकता है। इसके अलावा वह तेज आवाज से या तेज लाइट से भी उसको परेशानी होती है और उसका सर का दर्द बढ़ सकता है। दोस्तों, यह माइग्रेन का दर्द ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। हर 5 में से एक फीमेल्स माइग्रेन की शिकार होती है। इसके अलावा मेल्स में भी यह दर्द देखा जाता है। यह दर्द 1 से 2 घंटे में काफी तेज हो जाता है और अगले 72 घंटे तक रह सकता है सीवियर हेडेक। माइग्रेन के पेन को उनकी स्टार्टिंग और उसके खत्म होने तक पूरे प्रोसेस को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले स्टेज को प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं। इसमें 1 घंटे से पहले से लेकर कुछ दिन पहले तक यह दिखाई देता है। इसमें मरीज का मूड स्विंग हो जाता है, मिजाज में बदलाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन नजर आता है, इरिटेबल होता है और इसके अलावा नेक में स्टिफनेस या पेन नजर आता है। इस स्टेज को प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज आती है जिसको ऑरा बोलते हैं। यह माइग्रेन के 20 से 30 पेशेंट्स में ही नजर आता है, बाकी पेशेंट्स में नजर नहीं आता है। इसमें मरीज को विजुअल डिस्टरबेंस दिखाई देता है, यानी आंखों के सामने फ्लैशिंग लाइट दिखना, जिग जैग लाइन दिखाई देती है या ब्लाइंड स्पॉट नजर आता है। यह माइग्रेन होने के 1 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेन का तीसरा स्टेज, जिसे हेडेक बोलते हैं, यह मेन स्टेज होती है। इसमें पेशेंट को इंटेंस और सीवियर हेडेक होता है, जो कि 4 घंटे से लेकर अगले 72 घंटे तक कंटिन्यू रह सकता है। इसमें ज़्यादातर सर के एक साइड में दर्द होता है और इसमें ऑकुलर रीजन यानी आंखों के पीछे और टेम्पोरल रीजन और पीछे नेक तक ये दर्द जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली स्टेज होती है जिसे पोस्ट ड्रोम स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हेडेक तो खत्म हो जाता है, लेकिन पेशेंट के अंदर ड्राउजनेस, थकावटपन होता है, थका हुआ होता है, फटीग होता है, ड्राउजनेस होता है, कंफ्यूज होता है, लेजीनेस होती है उसके अंदर। ये सारी चीजें पाई जाती हैं। करते हैं कॉज की। अभी तक माइग्रेन का सही कारण पता नहीं चला है। सिर्फ कुछ थ्योरी हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसके कॉज को थोड़ा सा डिफाइन कर पाते हैं। जैसे कॉजेज में सबसे पहली चीज होती है जेनेटिक, जो कि जेनेटिक यानी आनुवांशिक। यह माइग्रेन के 70% मरीजों में देखा गया है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है जिसमें माइग्रेन होता चला आ रहा है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी होती है जिसे न्यूरोवैस्कुलर थ्योरी कहते हैं। इसमें नर्व और वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। फेस की जो नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, जो फेस के सेंसेशन के लिए जिम्मेदार होती है, यह स्टिमुलेट हो जाती है और न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करती है। यह न्यूरोपेप्टाइड ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन के ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम कर देते हैं और उनको डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सीवियर हेडेक होता है और माइग्रेन होता है। दोस्तों, एक और थ्योरी है जिसे CSD यानी कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन कहते हैं। CSD एक वेव होती है जो ब्रेन के कॉर्टेक्स में स्प्रेड करती है और यह टेम्परेरी तौर पर ब्रेन के फंक्शन को डिसरप्ट कर देती है, जिससे पेशेंट को ऑरा कॉज होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। CSD इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस को रिलीज करने में मदद करती है, जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है और इंटेंस हेडेक का कॉज बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं माइग्रेन के ट्रिगर्स की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट में माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करने में मदद करती हैं, उसको ट्रिगर कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है। अब
वो चीज़ें क्या होती हैं? तो दोस्तों वो चीज़ें जैसे सबसे पहली चीज़ जैसे स्ट्रेस, ज़्यादा सोना, कम सोना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा डाइट जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी, अल्कोहल से भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। देर तक प्यासा रहना या डिहाइड्रेट हो जाने से भी माइग्रेन का पेन ट्रिगर होता है। इसके अलावा स्लीप डिस्टरबेंस यानी अच्छी नींद ना आना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना या कम सो पाना, ये भी माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करता है। और एक कॉज होता है हार्मोनल चेंजेस, जो कि लेडीज में या औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे मेनोपॉज, प्रेगनेंसी के दौरान, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेना, इसके अलावा एचआरटी, स्लीपिंग पिल्स लेना, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ वैसोडाइलेटर मेडिसिन होती हैं, ये सारी चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अकॉर्डिंग माइग्रेन को रूल आउट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं है। माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट और पेशेंट की हिस्ट्री काफ़ी होती है। इसकी कुछ गाइडलाइन है, जिसमें 4 में से 3 पॉइंट अगर ये पॉजिटिव हैं तो पेशेंट के पेन को माइग्रेन का पेन मान लिया जाता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 है यूनिलैटरल हेडेक, यानी कि किसी एक साइड सर में दर्द होगा। नंबर 2, पेन की क्वालिटी पल्सेटाइन होगी, यानी पल्सेशन वाला पेन होगा। और नंबर 3, पेन मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है माइग्रेन में। और चौथी चीज, पेशेंट में इतना सीवियर पेन होता है कि वह अपने फिजिकल वर्क को डेली रूटीन की तरह ना कर पाए और उसमें रुकावट पैदा हो। तो इस तरीके से जो गाइडलाइन है उसमें से अगर 4 में से 3 पॉइंट भी अगर पॉजिटिव हैं तो पेशेंट को माइग्रेन का पेशेंट मान लिया जाता है। इसके अलावा 2 सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स मिलना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि पेशेंट के अंदर नाउजिया और वॉमिटिंग होती है। दूसरी चीज़, पेशेंट को फोटोफोबिया होता है और फोनोफोबिया होता है। फोटोफोबिया यानी कि तेज लाइट से उसको परेशानी होती है, इरिटेशन होता है, उसका पेन बढ़ जाता है। और तीसरी, और फोनोफोबिया यानी तेज आवाज़ से भी वह इरिटेट होता है, उसका पेन ट्रिगर करता है और तेज हो जाता है। तो अगर नाउजिया, वोमिटिंग या फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, इन 2 सिम्टम में से एक सिम्टम मिल रहा है और ऊपर के 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं तो हम उस हेडेक को माइग्रेन की कैटेगरी में रख सकते हैं और पेशेंट को माइग्रेन के लिए डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, हेड वगैरह कराते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस या दूसरे कॉज को रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई दूसरा कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से सीवियर हेडेक हो रहा है, उसको रूल आउट करने के लिए आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें? दोस्तों, मेन माइग्रेन के ट्रीटमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा तो वो होता है जब पेशेंट को पेन हो रहा हो, इंटेंस पेन हो रहा है, उस वक्त हम लोग ये ट्रीटमेंट उसको पेन को रिलीफ करने के लिए देते हैं। एक तो वह ट्रीटमेंट होता है। दूसरा प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होता है, जो जिन पेशेंट्स में माइग्रेन का पेन कंटिन्यू जल्दी जल्दी होता है तो ऐसे मरीजों को प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर, प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर हम कुछ दवाएं देते हैं जिससे उसकी एपिसोड को कम किया जा सके या माइग्रेन की सीवियरिटी को कम किया जा सके, ताकि पेशेंट को जल्दी जल्दी पेन ना हो, अगर हो भी तो उतना ज़्यादा हेडेक ना हो। दोस्तों, एक्टिव पेन में जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो उसमें हम लोग कुछ पेन किलर देते हैं, जैसे NSAID, जो कि उसके पेन को तुरंत कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा ट्रिप्टान्स जैसे सुमाट्रिप्टान्स, रीगाट्रिप्टान्स, डोल्मिट्रिप्टान्स या कुछ डायाटान्स भी डॉक्टर की एडवाइस पे दिए जाते हैं या लेनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों, प्रिवेंटिव मेडिसिन में कुछ जैसे बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दी जाती हैं और एंटी डिप्रेशन ड्रग भी लो डोज में दी जाती हैं।
जो कि डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। लाइफ स्टाइल को चेंज करके, प्रॉपर स्लीप लेके, मेडिटेशन के ज़रिए, प्रॉपर एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपने माइग्रेन के पेन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेन को किसी न किसी चीज़ से ट्रिगर होकर ही स्टार्ट होता है ज़्यादातर, तो अपने ट्रिगर को पहचानना चाहिए और जो चीज़ ट्रिगर करती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एक बार माइग्रेन का पेशेंट अपने ट्रिगर को पहचान गया तो वो अपने पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब ट्रिगर में जैसे इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस हो गया, प्रॉपर स्लीप न लेना, कुछ खाने की चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गई, कैफीन हो गया, चीज़ हो गई, इसके अलावा ज़्यादा सोना या कम सोना या प्रॉपर नींद ना लेना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहना, अपने मील को स्किप कर देना या बहुत ज़्यादा देर तक पानी ना पीना या किसी वजह से डिहाइड्रेट हो जाना या तेज साउंड होता से भी जो है माइग्रेन ट्रिगर होता है, तेज लाइट से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। कुछ खुशबूदार चीज़ें भी पेशेंट के अंदर माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे तेज परफ्यूम या किसी तरीके की तेज गंध भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। तो अपने ट्रिगर को पहचानना चाहिए, पहचानने की कोशिश करना चाहिए और उससे बचाव का तरीका ढूंढना चाहिए। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जो माइग्रेन के पेन को कम करने में मदद करती हैं, जैसे जिंजर या अदरक की चाय, ये माइग्रेन को कम करती है। इसके अलावा पेपरमिंट ऑयल को फोरहेड पर लगाने से भी माइग्रेन का पेन कम हो जाता है। इसके अलावा लिवेंडर ऑयल की एरोमा थेरेपी करने से भी माइग्रेन का पेन कम हो जाता है। कोल्ड कंप्रेशन, यानी माइग्रेन अगर हो रहा है पेशेंट को तो उसके मत्थे पे या फोरहेड पे अगर हम ठंडा पानी का कपड़ा या बर्फ को, आइस को रैप करके कपड़े में उसके मत्थे पर रखकर 15 से 20 मिनट तक सिकाई करें तो भी माइग्रेन का पेन कम हो जाता है। कैफीन या चाय या कॉफ़ी भी माइग्रेन के पेन को कम करने में मदद करती है, लेकिन लो क्वांटिटी में। अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया जाए तो ये उल्टा करेगी, माइग्रेन के पेन को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा रोगने बादाम शीरी और रोगने काफूर भी माइग्रेन के पेन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर थेरेपी है जिसे हम कपिंग थेरेपी कहते हैं। इसके ज़रिए भी माइग्रेन के पेन को कम किया जा सकता है। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, माइग्रेन एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें इंटेंस सीवियर हेडेक पेन होता है। अगर हम अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने ट्रिगर को पहचानें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही ट्रीटमेंट लें तो हम इस पर काबू पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।